This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सारण लोकसभा सीट सुपर हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव जीतकर संसद में सारण का प्रतिनिधित्व कर रही है। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी ने बहुत पहले ही राजीव प्रताप रूडी को सारण लोकसभा क्षेत्र से अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के इस सीट पर उतरने से मामला दिलचस्प हो गया है और इस पर हमारे साथ इस वक्त खुद बात करने के लिए सारण लोकसभा सीट से सांसद राजीव प्रताप रूडी जी हैं। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, रूडी बोल रहा हूँ। सबसे पहला सवाल यही कि इस बार आप क्या कुछ चुनाव में सारण सीट पर मुद्दे देख रहे हैं? हॉट सीट तो जरूर है, गर्मी बहुत है और गर्मी में घूमना हो तो हॉट सीट ही मानते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे इसको हॉट सीट आज बता रहे हैं। लालू जी यहाँ से लड़ते हैं और आज भी लालू यादव की ही लड़ाई यहाँ है, तो हॉट सीट तो उस प्रकार से है जी। क्योंकि 2 बार जीत के बाद तीसरी बार एक बार फिर से आप मैदान में है 2 जीत के बाद, तो ये मेरा 5 मैं 4 बार जीत चुका हूँ जी और ये 5वें चुनाव में जा रहा हूँ, तो ये 5वां चुनाव है यहाँ से मेरा। जी। आपने बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, आपकी क्या कुछ इस बार स्टेट रणनीति है यहाँ से? देखिए, फ्यूचरिस्टिक है मैनिफेस्टो, थॉटफुल है, विजनरी है, प्रैक्टिकल है और आने वाले 2047 तक के एजेंडा का अंश है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों विजन है इस मैनिफेस्टो में और यही लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 10 वर्षों में उन्होंने किया है और अगले 25 वर्षों तक राज्य में देश में किस तरह से देश चलना चाहिए उसका एक विजन इसमें दिखता है। जी सर, यहाँ तो टिकट आपका नाम का तो अनाउंसमेंट बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले से ही आप यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और काफी जोश है यहाँ पर लोगों में। आपको नहीं, उसमें एक चीज कंफ्यूजन है। हम चुनाव प्रचार कर रहे थे चुनाव के पहले नहीं, हम पूरे 5 साल और पिछले 10 साल और पिछले 39 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो मेरा प्रचार कल नहीं शुरू हुआ। हॉट सीट जैसे आप लोगों ने बनाया है वो प्रचार का 7-8 दिन 10 दिन पहले कोई कैंडिडेट आया है जिसको पिछले 5 साल 10 साल 15 साल नहीं देखा है। हम लोग तो लगातार इसी क्षेत्र में इसी गांव में रहते हैं और यहीं से देश दुनिया में कहीं जाना होता जाते हैं, तो लौट के घर यही है। एड्रेस मेरा गांव का है, एड्रेस मेरा अमनौर का है। कई बार आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेरे विरोधी के प्रत्याशी का पता क्या है, तो उनका तो कोई एड्रेस है नहीं यहाँ, तो एड्रेस का बड़ा सवाल उठ गया है कि एड्रेस क्या है। जी, आरजेडी ने इस बार सर लालू यादव की बेटी रोहिणी को उतारा है मैदान में, इसको आप अपने लिए कितना देखते हैं टफ? देखिए, शुरू से इस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि ये चुनाव लालू प्रसाद यादव के खिलाफ है और बीच में कोई भी लड़ रहा हो उसको आप चेहरा कहें, मुखौटा कहें, बेटी कहें, वो कोई संदर्भ नहीं है। कैंडिडेट आना है, लालू प्रसाद जी के परिवार का ही कोई आना है, तो परिवार के ही लोग मुझसे लड़ते रहे हैं, तो ये चुनाव लालू प्रसाद जी के साथ ही है और सब लोग इस जिला के जानते हैं कि लड़ाई में बीच में कोई प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी एक फिल इन द ब्लैंक है जिसका पता नहीं हो और फिल इन द ब्लैंक में कोई नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव लालू प्रसाद जी के साथ है। इसको सर विपक्षी दल थोड़ा इमोशनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहिणी ने लालू यादव को किडनी दी है। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। हर बेटी को इस तरह से होना चाहिए, अपने बाप पिताजी का इस तरह से ध्यान दे सके, कोई तो अच्छा ही बात है और इसमें कोई टिप्पणी की गुंजाइश भी नहीं। जी, आखिर में सवाल सर कि आपकी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म फिर एक बार जीत लगभग आपकी तय है, तो इसमें नहीं, एक बार फिर से थोड़ा टोकेंगे आपको। मेरी जीत तय है, ये कोई नहीं जानता। 20 के चुनाव के बाद और ये तय मतदाता, जनता और ईश्वर की कृपा है। बीच में हम लोग कोई घोषणा करने वाले नहीं है कि हमने ये कामयाबी है। हम चुनाव जैसे लड़ते थे वैसे लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का, भाजपा का, एनडीए का, देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद के साथ प्रदेश का पूरा नेतृत्व लगा हुआ है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या जितने वरिष्ठ नेता हैं हमारे यहाँ, विजय सिन्हा हो, सब लोग हमारे क्षेत्र में रुचि रखते हैं, मंगल पांडे हो, सब लोग रुचि रखते हैं और सब लोगों की नजर, क्योंकि जिस दिन ये प्रमाणित हो गया है कि जब हम छपरा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं, तो ये फॉर्मूला क्लियर है। तो 2024 में अगर आप जीतते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी आपकी? मेरे यहाँ कोई चीज ऐसा नहीं है कि आज शुरू करने वाले हैं, उनके लिए है जो आज आ रहे हैं। मेरा तो सिलसिला आज सारण की धरती पर 36,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, चलने की प्रक्रिया में है, प्रस्तावित है, डीपीआर स्टेज में है, अप्रूवल स्टेज में, अप्रूव हो गया है, टेंडर स्टेज में है। तो हमें वो कोई नई योजना बनाने की निरंतर का कार्य है, ये कोई
एक बार आकर के चले जाने वाला विषय नहीं है। जी, आखिर में रूडी सर एक सवाल और कि आप क्योंकि लालू यादव के खिलाफ सियासी जंग में उतर चुके हैं और अब उनकी बेटी से मुकाबला है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने फिर कहा कि लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से और उस भयावह उत्पात से, उस भयावह विधि व्यवस्था से, उस आचरण से, उस बड़बोलेपन से, उस बड़े आतंक से, उस प्रशासकीय विफलता से, वो बिहार के बदहाली से जो उन लोगों के कारण उत्पन्न हुआ था, वही चेहरा चारों तरफ दिख रहा है और लड़ाई उन्हीं से है। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए राजीव प्रताप रूडी जी बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। This is an ABP Live podcast.